महंगाई के इस दौर में हर शहरी की नज़र बजट पर है। अब देखना ये है कि ये बजट आवाम के लिए रिलीफ लाता है या मजीद बोझ। आइए जानते हैं मेंबरान पार्लियामेंट से। देखिए जी, हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ देने के लिए भरपूर तौर पे एफर्ट की जाए। बिलाशुबा फाइनेंशियल क्रंचेस हमारे जो हैं वो हमारे सर के ऊपर है, IMF का भी दबाव हमारे ऊपर है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो और जिसकी वजह से आवाम को जो है वो रिलीफ मिले और उस तबके को जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लेबर क्लास है, ताकि उनके मामला जो हैं वो आसानी के साथ जो है फाइनेंशियल वो चल सकें। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये बजट हमें जो है वो दिख रहा है कि ये आसानियाँ बनाएगा और हमारे छोटे ताजर, हमारे छोटे ज़िम्मेदार, हमारा वो तबका जो मराज याफ्ता नहीं है उसको हम जो है वो इंशाअल्लाह रिलीफ देंगे। ये सवाल तो आप हुकूमती मेंबर से करें कि बजट में आप आवाम को क्या दे रहे हैं। जो अब तक हमें इतलात है, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो इनकी नेगोशिएशन थी या जो मीडिया में जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, तो ये तकरीबन 500-600 अरब रुपए का नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। तो अगर ये 500-600 अरब रुपए टैक्सेस लगा लें और उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि इस बजट में किसी आम गरीब बंदे के लिए कुछ है, तो ये फिर हमाकत ही हो सकती है। लेकिन इस बजट में आम गरीब लोग के लिए कुछ भी नहीं है। ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हर बजट में होना चाहिए। ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जो आम शहरी है, आम आवाम है, जो साइकिल पे चलाते हैं, जो 500,000 रुपया कमा रहे हैं, उनको भी बजट का फ़ायदा हो। जब आप पिछले 4 साल से देखें, मैं बार बार ये चीख के अपनी स्पीचेस में कह रहा हूँ पार्लियामेंट में कि ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नहीं है इस बजट में आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हुकूमत नहीं सुन रही। और अभी आपने देखा कि पिछले 4 साल से आवाम का क्या फ़ायदा हुआ। उसके अलावा इस बजट में आप देखेंगे इतनी बड़ी फॉल्ट्स हैं, इतनी बड़ी गैप्स हैं, इतनी गलतियां हैं कि हमें उसकी फुल मजम्मत करनी पड़ेगी। आप देखें कि ना एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई स्ट्रेटजी है, ना IT सेक्टर पे कोई स्ट्रेटजी है, ना ये बिजली का जो आपका डेट है, सर्कुलर डेट, उसके ऊपर कोई बात कर रहे हैं, ना वो बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या है। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा जी। मुझे तो सिर्फ नाअहली और नाअहली और नाअहली नज़र आ रही है। उम्मीद की जा सकती है मिलेगा, लेकिन जो हालात हैं मईशत के, उससे मुश्किल नज़र आ रही है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम दरमियाने तबके को रिलीफ मिले और बोझ ज़्यादा न पड़े। उस लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पेंशन में भी कुछ इजाफा किया जाए और 12% तक तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए और भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनको सब्सिडी दी जाए। और अभी अगर जब अमन होता है ईरान और अमेरिका में, अगर हालात बेहतर होते हैं तो आप देखेंगे तेल सस्ता होगा, उसका फ़ायदा डायरेक्ट आवाम को मिलेगा। और ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द देखेंगे कि जो महंगाई हुई है उस पर हुकूमत काबू पा लेगी। बिजली और गैस की बात वही है कि अगर हमें यहाँ अमन होता है तो हमें ईरान से और रशिया से गैस मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो फ़ायदा आवाम को ही पहुँचेगा, हमारी इंडस्ट्री चलेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल किया जाए। अभी तो ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ज़रूर आवाम की उनको रिलीफ के लिए कुछ उसमें आसानियाँ देगी। और चाहिए भी है कि इस वक्त जो सूरत हाल है और महंगाई की वजह से हर तबका डिस्टर्ब है या परेशान है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी सारी जो कैबिनेट और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना वो इस सूरत हाल को देखते हुए इंशाल्लाह तमाम की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम करेंगे। जी बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह के सेंट्रल एशिया के हालात देख रहे हैं, ऑयल प्राइसेस देख रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में इस तरह जो कार्बन लेवी के हवाले से एक एक्स्ट्रा टैक्स पिछली बजट में लगाया और उसमें सिर्फ फिक्स नहीं था बल्कि वो इंक्रीज़ होता जा रहे, तो मुझे कोई सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं नज़र आ रही। दुआ है कि अल्लाह करे कि ऐसा बजट आए जिसमें हर एक को रिलीफ मिले और ख़ासकर पाकिस्तानी गरीब आवाम को मिले, लेकिन मुश्किल लग रहा है। देखिए, हमेशा ये ख्वाहिश की जाती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और ज़रूर देना चाहिए। ख़ास करके चूँकि मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बात करूँगी, उसके बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, बहुत करोड़ों लोगों का जो है ना दिल आज़ारी की जा रही है। शायद भरे पेट की बातें और होती है, गरीब लोगों के लिए थोड़ा भी बहुत होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत रिलीफ दे और लोगों की मुश्किलें आसान करें। बिजली की कीमत शायद आपने आज दूसरे पर नहीं पड़ी, बिजली की कीमत तो कम हुई है।
मजीद हम देखेंगे क्योंकि अभी भी नहीं, अभी तो कम हुई है ना। आज की बात करें, हालिया जो काम है, बिजली की कीमत कम हुई है।